हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, इसके पहले मैं आप लोगों को इसका फर्स्ट पार्ट करवा चुकी हूँ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के। आज मैं आप लोगों को कुछ सॉल्व क्वेश्चंस बताऊंगी। पिछले पार्ट में आप लोगों को मैंने बताया था कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं और किस चीज़ को ज़्यादा पढ़ते हैं। खासकर मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन के बारे में बताया था। तो चलिए आज उसका मैं आपको बताऊंगी कि उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। First, let me introduce myself, student. I am Dr. Shipra Srivastav. I am PhD in economics from Jammu University and specialized in econometrics and mathematical economics. ये दो पेपर मेरे स्पेशलाइजेशन वाले पेपर हैं स्टूडेंट्स एंड I have teaching experience of 8 years and mobile number is 7891851566 and this is my app Shipranomics. आप इस ऐप पर स्टूडेंट आपको बहुत सारे कोर्सेज मैंने डाले हुए हैं। खासकर यूजीसी नेट आने वाले यूजीसी नेट के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसका कोर्स आपको उपलब्ध है और इसको अब मैंने इंस्टॉलमेंट पर भी कर दिया है, आप उसको वहाँ पे चेक कर सकते हो। आरपीएससी के जितने भी कोर्सेज हैं, आरपीएससी का ग्रेड 1 हो, ग्रेड 2 हो, टीचर की वैकेंसी हो, लेक्चरर का कोर्स हो, ये सारे कोर्सेज आपको मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर उपलब्ध है। उसके साथ यूके पीजीटी, उत्तराखंड पीजीटी, उत्तर प्रदेश पीजीटी, ये सारे कोर्सेज भी आपको उपलब्ध है और केवी लेक्चर की भी जो सिलेबस है उसको भी मैंने इस पर अपलोड किया है। तो ये सारे कोर्सेज आपको उपलब्ध है और साथ ही स्टूडेंट मैंने आप लोगों को करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स हर दिन, देखो आप लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हो तो जितने भी न्यूज़पेपर हैं लाइक द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक्स टाइम, इन तीनों से आप लोगों के लिए न्यूज़ इकट्ठा करके उसको मैं एनालाइज करके आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ। और करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी का जो मैंने कोर्स डाला है स्टूडेंट, वो आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मैंने रखी है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही लाभदायक रहेगा। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज के लिए आप मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर चेक कर सकते हैं। और खासकर स्टूडेंट करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमिक को यू मस्ट सब्सक्राइब, क्योंकि मैं उस पर लाइव आती हूँ। लाइव आकर करके मैं सारे न्यूज़ जो है वो आपको डिटेल में कराती हूँ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट। मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं। सबसे पहले तो हमें कैलकुलस पर कमांड रखना पड़ता है। आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट होते हुए भी हमें मैथ पढ़ना पड़ता है, तो चलो कोई बात नहीं। मैंने आप लोगों को एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला क्या था? a इंटू एक्स एन अगर होता है तो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं किस तरीके से? a इंटू एन एक्स एन माइनस 1। इस फॉर्मूले से हम सारा कुछ डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। इसे हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन या अवकलन। तो देखो, इसी फॉर्मूले पर आपको जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इकोनॉमिक्स के, माइक्रो इकोनॉमिक्स के, वो आप सॉल्व कर सकते हो। चाहे वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हो, चाहे वो मार्केट का हो, चाहे वो कॉस्ट का हो, है ना। एक सिंपल सा मैंने आपको उदाहरण दिया था 3x² का। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो इस फॉर्मूले पर आपको तोड़ना होता है ना। a n x n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा? 6x, है ना। अब देखो इसका यूज कहाँ पर होता है, ये तो मैंने आप लोग काफी डिटेल में बता दिया था। इसका यूज कैसे करते हैं हम? इसका यूज मैं आपको मार्केट के रेवेन्यू पर दिखाती हूँ। ठीक है, मार्केट के रेवेन्यू में अगर आपको एक सवाल दिया रहता है, एक फर्म है जिसकी कुल लागत दी हुई है 2 + 4q + q², कीमत दी हुई है 8 रुपये, तो वो वस्तु की वो मात्रा निकालनी है, कितना उत्पादन इस फर्म को करना चाहिए कि इसका लाभ अधिकतम हो, है ना। क्वांटिटी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ठीक है, क्वांटिटी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों को सवाल रहता है कि वो कौन सी मात्रा, वस्तु की वो कितनी मात्रा है जो किसी फर्म को उत्पादन करना चाहिए ताकि उसका लाभ अधिकतम हो। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर टोटल कॉस्ट है और प्राइस दिया हुआ है। हमें पता है किसी फर्म का लाभ अधिकतम कब होता है? लाभ अधिकतम तब होता है जब MR बराबर MC होता है ना। मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट के होता है, वहां पर किसी भी फर्म का जो लाभ होता है वो अधिकतम होता है। ये तो हमें पता है। पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आप आराम से मैथ बना लोगे। अब देखो, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है हमें। यहाँ पर टोटल रेवेन्यू तो दिख नहीं रहा। टोटल रेवेन्यू या जो कुल आगम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? P × Q, है ना, प्राइस इंटू क्वांटिटी।
तो प्राइस इंटू क्वांटिटी को देखने के लिए यहाँ प्राइस दिया हुआ है 8 रुपीज, तो 8 इंटू क्यू, ठीक है। अब टोटल रेवेन्यू को मार्जिनल रेवेन्यू में कन्वर्ट करो, तो इसको हम कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन के इस फॉर्मूले से करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 8। अब इसके आगे टोटल कॉस्ट हमारा कितना दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 2 + 4q + q स्क्वायर, 2 + 4q + q स्क्वायर, ये हमारा दिया हुआ है टोटल कॉस्ट। हमें इसे बदलना है मार्जिनल कॉस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वेरिएबल कुछ भी नहीं है, तो ये 0 हो गया। 4 + 2q, हमने किस फॉर्मूले पे तोड़ा स्टूडेंट, इसको हमने तोड़ा a × xn को हमने डिफरेंशिएट किया a n x n - 1 के फॉर्मूले पर, है ना। तो इस फॉर्मूले पर तोड़ने पर mc हमारा 4 + 2q आ गया। अब mr बराबर mc करो, 4 + 2q = 8 हो जाएगा, है ना। हमारा मार्जिनल रेवेन्यू बराबर अगर हम मार्जिनल कॉस्ट करें तो 4 + 2q बराबर 8 हो जाएगा। अब देखो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 2q = 8 - 4, है ना, मतलब q = 4/2, तो q = 2। ये क्या मात्रा आई, ये वो मात्रा आई जिस पर किसी भी फर्म का लाभ जो है अधिकतम होगा इतनी मात्रा उत्पादन करने पर। तो आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में डिफरेंशिएशन का यूज मार्केट के जितने भी क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस पर आप कर सकते हो, और और भी आप उदाहरण इसके ले सकते हो, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण यहाँ पर बताया। देखो स्टूडेंट, ये जो है बेसिक टूल है और सिंपल, ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना, a × xn = a nx n - 1, ठीक है। तो बहुत सारे मैं आप लोगों को मैथ दे रही हूँ, इसको आप बना करके देखना। 3x पर -2, इसको डिफरेंशिएट करो। दूसरा मैं दे रही हूँ 3x पर 1/2, इसको डिफरेंशिएट करके देखो, प्लस 3x पर -½ ठीक है। तो इतना ही स्टूडेंट, और आप लोग आगे भी मैथमेटिकल के मैं कुछ और क्लासेस लेकर के जरूर आऊंगी। थैंक यू।